एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपनी साधना में लीन थे। उन्हें साधना करते हुए कई दिन बीत गए थे। तभी एक शिकारी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। शिकारी ने महात्मा बुद्ध को देखकर पहचान लिया। वह महात्मा बुद्ध के बारे में काफ़ी प्रशंसाएं सुना हुआ था, किंतु वह बुद्ध की प्रशंसा से संतुष्ट नहीं था। उसने बुद्ध की परीक्षा लेने के लिए सोचा। शिकारी पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंक कर मारता है, किंतु महात्मा बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर को तकलीफ हो सकती है पर आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ देर तक सोचता रहा कि महात्मा बुद्ध कुछ तो बोलेंगे, किंतु बुद्ध अपनी साधना में लीन थे और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। थोड़ी देर बाद शिकारी फिर से पत्थर फेंक कर मारा। वह पत्थर महात्मा बुद्ध की आंखों के ऊपर जाकर लगा और उस जगह से रक्त बहने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ कि उनके सर से रक्त बह रहा है, किंतु फिर भी वह अपनी साधना से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आया और वह फिर से एक बार पत्थर महात्मा बुद्ध के ऊपर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से रक्त अधिक बहने लगा। इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। शिकारी महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, जब मैंने आपको पत्थर मारा तो आपने कुछ नहीं किया, क्या आपको क्रोध नहीं आया? तब महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा कि इससे शरीर को कष्ट हुआ पर मेरे मन और आत्मा को नहीं। बुद्ध की बात सुनकर शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे द्वारा किए गए गलत कार्य के परिणाम के बारे में यह सोचकर आंखों से आंसू बह रहे हैं कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है कि तुम्हें कैसी सजा मिलेगी। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा और अपने किए गए गलत कर्मों पर क्षमा मांगने लगा। महात्मा बुद्ध तो क्षमाशील व्यक्ति थे ही और उन्होंने तुरंत ही शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिए। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगा।